अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हो गई हूँ रेडी और सुबह के बज रहे हैं 3 और मैं जा रही हूँ एक ट्रिप पे। हमारी कार आ गई है और हम बैठ गए गाड़ी में। मैं, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, दीदी और उनका बेटा, हम 5 लोग जा रहे थे एक बहुत लंबी ट्रिप के लिए। ये मेरी लाइफ की सबसे लंबी ट्रिप होने वाली है और हम 2 बजे उठ के तैयार होके रेडी होके 3 बजे निकल गए थे। रास्ते में मैं सो गई थी और काफ़ी देर बाद उठी जब हम कालका पहुंचने वाले थे। कालका से हमारी ट्रेन 6 बजे की थी, तो हम उस हिसाब से थोड़ी जल्दी घर से निकल गए थे ताकि हम लेट ना हो। हम कालका पहुंच गए और हमने अपने लगेज गाड़ी से निकाल लिए और हम चल पड़े स्टेशन के अंदर। ट्रेन का इतना लंबा सफ़र मैं पहली बार कर रही थी और ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला था। ये पहुंच गए हम स्टेशन अंदर और यहाँ पे ट्रेन लगी हुई थी, पर ये हमारी ट्रेन नहीं थी और हम सब रेडी थे जाने के लिए। ये हूँ मैं और ये आ गई हमारी ट्रेन थोड़ी देर में। बाकी सब यहाँ पे चाय पी रहे थे पर मैंने नहीं पी। उतने पे हम ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी पूरे 6 बजे। ट्रेन की तरफ से हमें मिली चाय एंड बिस्किट। चाय बिस्किट लेने के बाद मैं गई सो, क्योंकि बाहर बहुत ही अंधेरा था और मौसम नीचे ऐसे थोड़ी धुंध वाला था, साफ नहीं था। तो मैं सो गई थोड़ी देर बाद और जैसे ही मैं उठी हमें मिला ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बहुत ही यम्मी चंडीगढ़ था। अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत जंक्शन क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए दिल्ली और ये है दिल्ली का रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी दूसरी ट्रेन थी दिल्ली टू वाराणसी, जो कि 15 मिनट के गैप पे थी। तो 15 मिनट में हमने फटाफट अपनी दूसरी ट्रेन पकड़ी और हम चल पड़े वाराणसी के लिए। ये है यमुना रिवर। यहाँ चल रहा है कुछ काम। फिर हमने पी चाय। शाम का समय हो गया था और हमने डिनर कर लिया है। इसके बाद पुरान और मैं ऐसे मस्ती कर रहे थे। ये है मेरी दी का बेटा पुरान। लोग अपने स्टेशन पर उतर रहे हैं और हम पहुंचे शाहजहांपुर। रात के टाइम भी यहाँ काफ़ी भीड़ है और हमारा हो गया सोने का टाइम। हम सब सो गए। हमारी ट्रेन सुबह पहुंचनी थी 5 बजे। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी नींद आई, पर मेरी नींद सुबह जल्दी खुल गई क्योंकि हमें 5 बजे उतरना था। पर हमारी ट्रेन 1 घंटे डिले थी क्योंकि यहाँ पे बहुत फॉग थी। फाइनली हम पहुँच गए वाराणसी जंक्शन, जो कि बहुत सुंदर था। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमने लिया ऑटो और ऑटो में हम निकल गए जहाँ पे हमने रूम की बुकिंग करवाई थी। हमने प्री बुकिंग की करवा ली थी। रूम पहुंचते ही हमने किया चेंज और हम आ गए दशमदश घाट। दशमदश घाट का ये बहुत ही प्यारा व्यू है और दशमदश घाट हमारे रूम से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे था, तो हम बहुत जल्दी यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे बहुत सारे नाव है जो कि जितने भी यहाँ पे घाट हैं वहाँ पर ही घुमाने ले जाते हैं और इनके अपने अपने हिसाब से टिकट होती है। तो जैसे तैसे हमने भी हिम्मत करके सबसे पहले स्नान किया। मैं और मेरी बड़ी मम्मी स्नान के लिए निकल गए था। मैं जैसे जैसे कदम रख रही थी मेरी तो सांस ही रुक जा रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके 3 डुबकियाँ लगाई। स्नान करने के बाद हमने कपड़े चेंज किए, टीका लगाया और हम भी सारे घाटों को देखने के लिए नाव में बैठ गए। ये है बड़ी मम्मी पुराहन, ये मेरी दी और यहाँ बैठे हैं बड़े पापा। हमारी नाव चल पड़ी। हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग नाव में बैठ गए और यहाँ की टिकट थी 100 रुपीज़ पर पर्सन। जो नाव वाले भैया है वो हमें इन घाटों के बारे में बताने वाले हैं कि ये कैसे बने। शीतला मैया का मंदिर है।
भाई गाड़े महारानी इंदौर का ये होलकर तो काशी विश्वनाथ जी ने निर्माण किया 900 किलो सोने का मंदिर साले भाई पर